अच्छा, एक रिपोर्ट जो आई तो पिछले हफ्ते थी, लेकिन हम ज़ाहिर है उसे कवर करना भूल गए थे। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि हमास और इसराइल की अगर फ़ौजी ताकत का मवाजना किया जाए तो गोया हाथी और चींटी का मवाजना बनता है करीब तरीन। तो आखिर हमास जो है वो इतना भरपूर हमला करने में कैसे कामयाब हुई, बिलखुसूस एक ऐसे वक्त जबकि गज़ा तीन तरफ से खारदार तारों से घिरा हुआ है और चौथी जानिब समुंदर है और उसे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल भी करार दिया जाता है। तो बीबीसी जो है उसने जो तहकीक की उसके मुताबिक 7 अक्टूबर को जो कार्रवाई हुई वो हमास समेत 5 मुसल्लह गिरोहों की इज्तिमाई कार्रवाई थी और इसमें इस्लामिक जहाद मुजाहिदीन ब्रिगेड और अल नसर सलाहुद्दीन ब्रिगेड भी शामिल थे। 2020 से सितंबर 2023 तक 4 बड़ी जंगी मशक़ें की गईं इज्तिमाई तौर पे, और इन मशक़ों में यरगमाल कैसे बनाया जा सकता है, फ़ौजी कंपाउंड्स पे छापे कैसे मारे जा सकते हैं, इनकी तरबियत दी गई। दिसंबर 2020 में स्ट्रॉन्ग पिलर के नाम से इन मशक़ों का आगाज़ हुआ था। इन मशक़ों की निगरानी के लिए एक मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाया गया था। 26 दिसंबर 2021 को दूसरी मशक़, 28 दिसंबर 2022 को तीसरी मशक़ और आखिरी हमले से पहले, हकीकी हमले से पहले 25 दिन पहले आखिरी मशक़ की गई थी। इस मकसद के लिए वैसे बंकर्स बनाए गए जो उमूमन इसराइली फ़ौज अपने लिए तामीर करती है। मरकावा टैंकों के मॉडल भी बनाए गए जिनके अमले को यरगमाल बनाने की तरबियत दी गई। एक फ़र्ज़ी इसराइली फ़ौजी अड्डा भी तामीर किया गया। ये अड्डा ज़रा नशेब में बनाया गया ताकि अगर कोई इसराइल का गश्ती दस्ता जो बाढ़ के आसपास घूमते हैं 24 घंटे, उनकी नज़र ना पड़ सके। बाज़ मशक़ें जो हैं गज़ा को इसराइल से जुदा करने वाली जो बाढ़ है उससे सिर्फ 800 मीटर के फासले पे की गई। एक तरबियती कैंप इसराइली ऑब्ज़र्वेशन टावर की निगरानी का जो 1.5 किलोमीटर का रेडियस है उसके अंदर भी आता था। तरबियत गज़ा के 14 मुख्तलिफ मकामात पे हुई। मशक़ों में जो सफ़ेद टोयोटा गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई वही असल हमले में भी बाद में इस्तेमाल हुई। गोताखोर दस्ता जो है उसको साहिल पे उतर के धावा बोलने की तरबियत दी गई, ताहम ये गोताखोर 7 अक्टूबर को साहिल तक नहीं पहुंच सके। पैराग्लाइडिंग यूनिट जो है, जो ईगल स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है, एक वीडियो में उसकी रिहर्सल की भी फुटेजेस हैं, मगर ये मालूम नहीं हो सका कि पैराग्लाइडिंग की तरबियत कब, कहाँ और कैसे हुई। इसराइल का अंदाज़ा है 7 अक्टूबर से पहले अंदाज़ा था कि गज़ा की पट्टी में हमास और दीगर तंजीमों के लगभग 30,000 मुसल्लह तरबियत याफ्ता कारकुन मौजूद हैं, मगर 7 अक्टूबर के हमलों में इसराइल का अंदाज़ा है कि 1,500 से लेके 3,000 तक जो तरबियत याफ्ता लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया। अब सवाल ये कि क्या इसराइल को इन हमलों का पहले से कोई सुनगुन थी, कोई पेशगी इल्म था, क्योंकि ये एक बड़ा तासुर है कि इसराइल गज़ा में इसराइल का जो जासूसी नेटवर्क है वो मकड़ी के जाल की तरह फैला हुआ है। इसका अगर मैं फौरी जवाब दूं तो हाँ है। ऐसा था कि इसराइल को शायद मालूम था कि क्या होने जा रहा है। मसलन फ़लस्तीनी जंगजुओं ने सरहदी बाड़ के नज़दीक जिस फ़ौजी अड्डे का मॉडल बनाया हुआ था उस पे हमले की रिहर्सल में धमाके भी शामिल थे जिनसे धुआं भी उठता है, और इस धुएं को बाड़ के दूसरी जानिब इसराइली दस्ते देख सकते थे। गज़ा में इसराइली इंटेलिजेंस नेटवर्क खासा ताकतवर था। अप्रैल में इसराइली फ़ज़ाइया ने उस मकाम पे बमबारी भी की थी जहां पहली फ़ौजी मशक़ हुई थी दिसंबर 2020 में। 7 अक्टूबर से एक हफ़्ते पहले सरहद की निगरानी करने वाले एक इसराइली दस्ते ने हमास की गैर मामूली ड्रोन कार्रवाइयों से भी अपने हुक्काम बाला को आगाह किया था और बताया था
कि फ़लस्तीनी जंगजू फ़र्ज़ी फ़ौजी चौकियों पर कब्ज़ा करने की तरबियत हासिल कर रहे हैं, लेकिन इन इत्तलात को बालाई सतह पे ये फ़र्ज़ करके गैर संजीदगी से लिया गया कि ये मशक़ें ये मुसल्लह गिरोह दरअसल अपने हामियों का हौसला बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि असल कार्रवाई के बाद उन्हें किस तरह के खौफनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा ये इन गिरोहों को अच्छी तरह मालूम है। लिहाजा वो इसराइल के अंदर घुसने से पहले 10 बार सोचेंगे। या ऊपर की सतह पे ये तासुर था। क्या ये मालूमात महज इंटेलिजेंस एजेंसियों तक महदूद रहीं या इन एजेंसियों ने इसराइल की जो सियासी क़यादत है उसके साथ भी इन मालूमात को शेयर किया? इसका फौरी जवाब नहीं दिया जा सकता। ये भी कहा गया कि मिस्र के इंटेलिजेंस ज़राए ने 1 साल पहले ही इसराइलियों को ख़बरदार किया था कि गज़ा के अंदर कुछ गैर मामूली सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं, मगर इस इत्तला को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। क्या इसराइल की इंटेलिजेंस कम्युनिटी जानबूझ के ये इत्तला दबा रही थी या उसे अपने जासूसी नेटवर्क पे हद से ज़्यादा एतमाद था, या वो चाहते थे कि एक बार हमास रेड लाइन सुर्ख लकीर क्रॉस कर ले ताकि इसराइल को फिर उनकी मुनज़्ज़म नस्ल कुशी का बहाना हाथ आ जाए? और इस बाबत भी तस्वीर जंग के ख़ात्मे के बाद ही वाज़ेह हो सकती है। इसराइली फ़ौज ने आज ही इन इत्तलात की छानबीन की भी तौसीक़ की है कि उन असबाब का पता लगाया जा रहा है कि 7 अक्टूबर से 2 दिन पहले आखिर क्यों 2 कमांडो रिज़र्व कंपनियों को गज़ा की सरहद से मगरबी किनारे पे भेज दिया गया था। जी